हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 की मैथ का पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। और पहला चैप्टर जो है उसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। नोइंग आवर नंबर्स मतलब हमको अपने नंबर के बारे में जानना है। हमारा नंबर क्या है, नोइंग मतलब जानना, आवर नंबर अपने नंबरों के बारे में जानने से रिलेटेड यह चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग कई चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे एक दो नंबर हैं, उसमें कंपैरिजन करेंगे कि ये नंबर छोटा है कि बड़ा है। कि दो नंबर हैं उसमें, जैसे आपको 10 दिया है, 11 दिया है, इसमें ये बताएंगे कि ये दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि नंबर होता क्या है, नंबर सिस्टम होता क्या है, कि काउंटिंग क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे हाउ मेनी नंबर कैन यू मेक। अगर हमारे पास कुछ नंबर दिए रहे, जैसे 1, 2, 3 दिए रहे, इन तीनों का यूज करके हम कितने नंबर बना सकते हैं, ये सारा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे असेंडिंग और एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई नंबर अगर 3-4 नंबर है, जैसे यही नंबर है, ये नंबर है, ये क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है, 1, 2, 3, 4, बढ़ते हुए क्रम को असेंडिंग कहते हैं। इसका उल्टा 3, 2, 1 इसको डिसेंडिंग करते हैं, मतलब घटते हुए क्रम में। फिर हम लोग कहेंगे शिफ्टिंग ऑफ डिजिट, एक डिजिट को दूसरी जगह पे रखना, वो डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि 1000 कैसे बनता है, 1000 कैसे बनाया जाता है। जैसे 9991 जोड़ देते हैं तो इसमें क्या है, 1000 बन जाता है। तो इस तरह की कई और चीजें डिस्कस करेंगे। फिर हम प्लेस वैल्यू डिस्कस करेंगे। प्लेस वैल्यू कि जैसे 1, 2, 5, 6, 7 है, इसमें या कोई और दूसरा नंबर ले लें, जैसे 7 है, 6 है, 5 है, फिर 7 है। अब इसमें देखिए 2 7 है, इसमें इस 7 की वैल्यू क्या है, इस 7 की वैल्यू क्या है। जैसे इस 7 की वैल्यू सिर्फ 7 है, लेकिन इस 7 की वैल्यू लगभग 7000 है, क्योंकि इसके बाद ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यूनिट, 10th, 100 एंड 1000 प्लेस पे है, इसलिए इसका 1 यूनिट है। फिर हम लोग 1 लाख के बारे में बनेंगे कि 1 लाख कैसे बनता है। इसके बाद उससे भी बड़े नंबरों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लार्जर नंबर एंड आइड इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर। और लार्ज नंबर को हम कैसे पढ़ते हैं और लिखते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि अब जैसे ये है, ये बड़े बड़े नंबर हैं, इनको कैसे लिखते हैं, भारतीय मानक में कैसे लिखते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम में हम ये चीजें कैसे लिखते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड हमारी कुछ एक्सरसाइज होंगी, क्वेश्चन होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। फिर हमारा दूसरा पार्ट होगा जो है एस्टिमेशन हमारा दूसरा पार्ट होगा। इसमें हम जैसे 2, 3 ऐसे 25 है या 7 है, अब इसको अगर हम एस्टिमेट करेंगे तो लगभग हम कह सकते हैं 260 इसको लगभग हम कह सकते हैं। इस तरह का यूनिट लेवल पर एस्टिमेशन करेंगे और बड़े बड़े नंबरों का एस्टिमेशन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इन्हीं में जैसे 10th राउंड करेंगे, 100 और 1000 प्लेस पे हम एस्टिमेशन सीखेंगे। फिर हम अगर दो बड़े बड़े नंबर हैं उनको जोड़ के, घटा के, मल्टीप्लाई करके कैसे एस्टिमेशन निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि जैसे बड़े बड़े नंबर हैं, जैसे 7, 3, 8, 9, इसको मल्टीप्लाई करें 3, 5, 6, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी बड़ा नंबर बन जाता है। अगर हम इसको एस्टिमेट कर लेते हैं 1000 प्लेस पे, तो ये लगभग हमारा 700 के आस 7000 हो जाता है, और ये हमारा लगभग 4000 हो जाता है। उसके हिसाब से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, लगभग 2 लाख, अच्छा लगभग 28 लाख के आसपास ये हमारा आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 6 0 लिखेंगे, 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, सॉरी 2 करोड़ 80 लाख के आसपास ये आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कैसे हम समझेंगे। फिर बाद में हम लोग बोर्ड मास के बारे में डिस्कस करेंगे। बोर्ड मास क्या होता है,
ये डिस्कस करेंगे। ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसके बारे में करेंगे कि अगर ब्रैकेट में दिया है तो उसको कौन पहले कौन बाद में डिस्कस करेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बारे में कुछ ब्रैकेट से रिलेटेड क्वेश्चन के। फिर हम लोग रोमन नंबर डिस्कस करेंगे, जैसे कभी 1 ऐसे ऐसे नंबर लिखे जाते हैं, ये सारे नंबर कैसे लिखे जाते हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या होते हैं। ये जैसे 1 2 3 4 5 हिंदी 2 3 4 5 ऐसे लिखे जाते हैं, रोमन में ऐसे। तो ये सारे नंबरों पे भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग चैप्टर की थोड़ा समरी के बारे में देखें, फिर रिकैप कर लेंगे। तो हमारा पहला जो चैप्टर है उस पर हमने कंटेंट डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं। अब इंट्रोडक्शन टू नंबर। नंबर आर अरिथमेटिक वैल्यूज। कहने नंबर क्या होता है? एक अरिथमेटिक मतलब उसकी एक यूनिट होती है, जोड़ घटाने में नंबर होता है, उसकी एक वैल्यू होती है। नंबर्स आर वैल्यू, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, इसको क्या कहेंगे? जैसे 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल। सेब के बारे में तो क्वांटिटी बताता है, किसी चीज के बारे में वो बताता है। नंबर आर यूज टू कन्वे द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। ये कहने पर नंबर जो हमारे आसपास चीजें हैं उसके वो कितना बड़ा है कितना छोटा है उसकी मात्रा बताने के काम आता है। जैसे कोई चीज है, यहाँ पे 2 बाल रखी है, यहाँ पे ये क्या रखा है, ये कई चीजें हैं, तो ये इसमें कितने गोले हैं, इसमें कितने गोले हैं, इसको बताना है तो इसमें कितने गोले हैं, इसमें 2 ब्रैकेट के अंदर, इसमें कितने हैं, इसमें 6 हैं। तो ये बताने का काम करता है नंबर। तो नंबर क्या है? किसी की वैल्यू होती है कि ये जो है इसकी एक वैल्यू है, इसकी मात्रा 1 है तो इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 3। कहने मतलब ये क्या है? ये 1 + 1, 2 1 से मिलके बना है, ये 3 1 से मिलके बना है, ठीक है, ये 3 1 से बनकर इसे 4 1 से मिलके बना है। तो यही कहने का मतलब, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे डीप में। ए नंबर इज a mathematical value used to count and measure different objects. With the help of number, we all are able to add, subtract, divide and multiply. तो नंबर क्या है? मैथमेटिकल वैल्यू है, उससे हम किसी चीज की गणना करते हैं, काउंट करते हैं, उसकी मात्रा को मेजर करते हैं। मेजर मतलब दूध 1 लीटर 2 लीटर, काउंट 1 2 3, और उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? जोड़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, घटा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Here we will learn how to compare numbers, expand the number and also learn about the largest and smallest number. तो हम लोग ने पहले भी कहा कि हम लोग 2 नंबर हैं, उसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, फिर उसको एक्सपेंड करके देखेंगे, उसको बड़ा करके देखेंगे, फिर उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा, ये भी अगर 2 नंबर दिए हैं तो उसमें बड़ा छोटा कौन है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। उसके बाद रोमन नंबर्स हमने बताया, रोमन नंबर के बारे में। हिंदू अरेबिक नंबर क्या है? ये जो लिखा है हिंदू अरेबिक नंबर क्या है? जैसे 1 2 3, ये हिंदू अरेबिक। रोमन नंबर हमने बताया 1 2 ये 3, इसके बारे में जानेंगे और इसको कैसे लिखा जाता है, इसको कैसे समझा जाता है। इसमें यह भी बताया कि रोमन नंबर हम कहाँ यूज करते हैं। जैसे घड़ियों में, कभी घड़ियों में तो आजकल 1 2 3 भी देखते हैं, लेकिन रोमन नंबर भी देखने को मिलता है। पेज नंबरिंग भी करने में कभी कभी दिखता है आपको, स्कूल की टाइम टेबल में भी कभी कभी, सिलेबस के पेज में भी दिख जाता है, तो कभी कभी हम लोग यूज करते हैं। फिर अब हम लोग शुरू करते हैं, क्या है? कंपेयरिंग नंबर। 2 नंबर है, उनको कैसे हम जानेंगे क्या कौन बड़ा है। तो सबसे पहला क्या है? तो कंपेयरिंग यहाँ 2 तरह से हम करते हैं। पहले कंपेयरिंग नंबर है टोटल नंबर ऑफ डिजिट इट्स डिफरेंट। कहने पर डिजिट क्या है? जैसे 1 2 3 3 3 5, ये एक नंबर है। इसी तरह 2 2 5, ये भी एक नंबर है। तो इसमें डिजिट क्या है? जैसे इसमें कितने डिजिट है? 1 2 3 4, फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट। तो ये कितने डिजिट का नंबर? 4 डिजिट का नंबर है, जिसमें 4 है। तो कहने का मतलब 4 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है। तो ये जान के रखिए, अगर नंबर दिए हैं और उनके डिजिट डिफरेंट है, जैसे इसमें 4 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट, तो इसका मतलब इसमें बड़ा कौन होगा? जिसमें ज्यादा डिजिट होंगे वो सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा जिसमें डिजिट होगा सबसे बड़ा नंबर होगा, और जो सबसे छोटा डिजिट होगा उसमें
सबसे छोटा नंबर होगा। जैसे यहाँ पे देखा कि ये देखिए यहाँ पे कितने नंबर दिए गए हैं, आप ये देखिए यहाँ पे 22 एक डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, इसमें सॉरी 2 डिजिट है, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 3 डिजिट, इसमें 4। तो लार्जेस्ट नंबर इज इतना। तो इसमें क्या कर दिए 4-5 नंबर दिए हैं। इसमें पूछा जाए लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट है तो ये 4 डिजिट है। एंड द स्मॉलेस्ट जिसमें 1 डिजिट है, तो इसमें 9 सबसे छोटा हुआ। तो अगर डिफरेंट डिजिट के नंबर दिए हैं तो जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट होगा वह बड़ा होगा और जिसमें सबसे कम डिजिट हो। सिंपल बात है। इसी तरह अगर यहां पे हमको थोड़ा ध्यान देना है कि अगर नंबर दिए हैं उसमें टोटल डिजिट सेम है, अगर उसमें टोटल डिजिट सेम है, जैसे यहां पे देखिए ये सारे नंबर हैं, 5 नंबर हैं यहां पर भी, इसमें भी 1 2 3 डिजिट, इसमें भी 3 डिजिट, इसमें भी 3 डिजिट, इसमें भी 3 डिजिट, इसमें 3 डिजिट। अब इसमें हमको ये बताना है सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन है। तो अब हम इसमें ध्यान देंगे, इन सब नंबरों में देखेंगे इसके सबसे बाएं तरफ, इनमें जो बाएं तरफ का सबसे बड़ा डिजिट होगा। जैसे इसमें बाएं तरफ 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 2। तो इनके 2 में सबसे बाएं वाला 2 है, इसमें सबसे बाएं वाला 3 है और इसमें सबसे बाएं वाला 5 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, सबसे बाएं वाला अगर जिसका सबसे ज्यादा बड़ा होगा वह हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर। तो आपका ये वाला लार्जेस्ट होगा। अब देखना है, ठीक है, अब सबसे छोटा क्या है। अब सबसे छोटे में हमको देखना है कि जिसका लेफ्ट डिजिट, लेकिन अब यहां पे देखिए, अब यहां पे 3 है, यहां 2 है, जिसका मतलब यहां 2 डिजिट है, जिसके 2 है, यहां पे 2 डिजिट हो गए जिनके लेफ्ट सबसे कम है, 280-265। अब यहां पे हमको सबसे कम वाला देखना है। अब यहां पे देखिए, अब इसमें हम देखना है कि अब ये दोनों का समान है तो इससे कंपैरिजन है। अब इसके बाद हम वाला देखेंगे, अब जब समान है तो उसके बाद है, इसमें देखेंगे 8 है, इसमें 6। इसका क्या मतलब हुआ, तो जिसमें दूसरा वाला सबसे छोटा होगा सबसे छोटा होगा, इसका मतलब यहां पर 6 है, इसका मतलब सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ये होगा। तो ये देखना है कि बाएं साइड से हमको मिलान करना है। अगर दोनों के बाएं समान है तो उसके बगल वाला देखना है, उसके बगल वाला भी समान है तो सबसे लास्ट में देखना। अगर सपोज करिए ये हो जाए और ये हो जाए 5, तब यहां क्या है, सबसे बाएं वाला ये 5, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे 8 आ जाता है, इसका भी ये 8 है, इसका अब यहां काम नहीं बनता, तो अब तीसरे जगह पे यहां देखेंगे। अब इसमें सबसे छोटा कौन होगा, ये वाला, ये सबसे छोटा होगा। क्यों, क्योंकि इसका सबसे इधर वाला और इधर वाला जो है ये कम है। तो ऐसे हमको कंपैरिजन करना है कि अगर डिफरेंट डिजिट है तो जिसके पास ज्यादा है वो हो जाएगा, अगर डिजिट सेम है तो हमको बाएं तरफ से लेके चलना है एक एक का। तो इससे ज्यादा और बड़ा का पता लग जाता है। अब यहां पे है कि अगर आपके पास नंबर दिए हैं उससे आप कितने डिजिट बना सकते हैं, थोड़ा ये ट्रिकी है, इसमें है, इसके ऊपर अभी बाद में और ढेर सारा एग्जाम्पल भी लेंगे। इफ ए सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट आर गिवन वी कैन मेक डिफरेंट नंबर हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिजिट बाय इंटरचेंजिंग पोजीशन ऑफ डिजिट। अब कहने का क्या मतलब है इसमें कि अगर हमारे पास डिफरेंट नंबर बनाने हैं तो उनकी पोजीशन बदल के अलग अलग बना सकते। जैसे इसमें क्या है, कंसिडर 4 डिजिट, ये है 4 डिजिट हमको दिए हैं। यूजिंग दिस 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर हमको बनाना है। इससे लार्जेस्ट नंबर क्या बनाएंगे, लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा, जो सबसे बड़ा डिजिट है उसको सबसे लेफ्ट में रखेंगे, सबसे बड़ा डिजिट को लेफ्ट में रखेंगे, 9 को रख दिया। उसके बाद उससे जो बड़ा है उसके बाद रखेंगे, फिर उससे जो बड़ा है यहां रखेंगे, फिर उससे जो है वो रखें। तो ये सबसे हमारा लार्जेस्ट डिजिट आ जाएगा। सबसे छोटा बनाना है तो यहां ध्यान रखिएगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, यहां सबसे छोटा बनाना है। तो अब यहां देखिए हमारे पास डिजिट, सबसे छोटा डिजिट क्या है, ये 0। तो 0 को हम कभी भी 4 डिजिट नंबर बनाना है तो 0 को कभी यहां नहीं रखते, पहली प्लेस पे नहीं रखते सबसे, क्योंकि उससे हमको 3 डिजिट बन जाए। जैसे ये 0 है, फिर 3 है, 6, 9, ये क्या हुआ, इसको 3 डिजिट ही नंबर कहेंगे, क्योंकि किसी भी डिजिट के बाएं साइड में अगर हम 0 रखते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी कोई वैल्यू, ये 369 ही कहलाएगा, 4 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर इसको
इसकी जगह हम ऐसे बनाएं, 3 सबसे पहले लिख दें, क्योंकि इन चारों में दूसरा सबसे 0 के अलावा सबसे छोटा 3 है। उसके बाद अब 0 रखेंगे, फिर इसके बाद सबसे छोटा कौन है, 6 और फिर 9। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा, सबसे छोटा डिजिट बनेगा। सिंस 4 डिजिट नंबर कैन नॉट हैव 0 एज लेफ्ट मोस्ट नंबर एज द नंबर देन बिकम 3 डिजिट। बिकॉज इसमें क्या कहने का मतलब है कि 0 को हम सबसे बाएं तरफ नहीं रख सकते, क्योंकि वो 4 नहीं 3 डिजिट कहलाता है। इसलिए जो है हम इस तरह लिखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट। तो अगर ऐसे क्वेश्चन दिया जाए, उससे कहा जाए इससे सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा बनाइए, सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर बनाइए, तो आप इस तरह बनाएंगे। देखिए यहां पे हम थोड़ा सा देखते हैं कुछ एक्सरसाइज, छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। जैसे यहां पे क्या, कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रूट। हमने सबसे पहले 2 तरह से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट जानने के बारे में सीखा कि सबसे ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट कैसे जानेंगे। पहले तरीका क्या था, फर्स्ट तरीका हमने बताया कि अगर डिजिट डिफरेंट है, डिफरेंट डिजिट है। दूसरा डिफरेंट डिजिट का तरीका हमने बताया था, डिफरेंट डिजिट, अगर डिफरेंट डिजिट, जैसे यहां क्या है, अगर पहला एग्जांपल, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट, इसमें 2 डिजिट, इसमें 5 डिजिट है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा कौन सा होगा जी, सबसे लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट भी कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट भी ये हो जाएगा। अगर सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, जिसके पास 2 डिजिट है, सिंपली ये वाला 18 सबसे छोटा। इन सब में इस 5 नंबर कितना, हाँ 5 नंबर का ग्रुप है, इसमें टोटल 5 नंबर है। तो लार्जेस्ट आपका कौन सा होगा, ये 5 डिजिट दैट इज 59785, ये आपका लार्जेस्ट होगा। स्मॉलेस्ट कौन सा होगा आपका, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा डिजिट, जिसमें पास सबसे ये 18 2 डिजिट है, इसमें कितना है 2 डिजिट है, इस तरह हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, दूसरा वाले में इसमें कितने हैं, 4 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 3 है। अगर है यहां पे सब सिंपली हो गए, यहां 5 वाला सबसे बड़ा और 3 वाला। अब 3 वाले में देखिए यहां 3 के 2 डिजिट आ गए। अब यहां ध्यान रखिएगा 3 के 2 डिजिट आ गए, तो लार्जेस्ट तो आपका हो गया, लार्जेस्ट में कोई दिक्कत नहीं। लार्जेस्ट आपका कितना हो गया 89423, लेकिन स्मॉलेस्ट में दिक्कत। स्मॉलेस्ट आपका क्या हो जाएगा, इसमें 2 डिजिट, 3 डिजिट के 2 है, एक आपका 100, दूसरा 310। अब देखिए, अब इसमें यही देखा कि सबसे लेफ्ट वाला, सबसे 3 डिजिट समान डिजिट है, तो उसमें सबसे लेफ्ट वाला, तो देखिए सबसे लेफ्ट वाला ये है, इसका लेफ्ट 1 है, इसका लेफ्ट 3 है, तो ये वाला आपका जिसका लेफ्ट से छोटा है, जिसका मतलब ये वाला आपका स्मॉलेस्ट है, ये आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। इसी तरह इसमें देखिए 5 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है, देखते ही बता देंगे सबसे बड़ा है। छोटा कौन सा है, 3 डिजिट वाला, तो 3 डिजिट के 2 हैं, 3 डिजिट के 2 हैं, एक ये है और दूसरा 450, तो ये आपका जो है ये वाला आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। सिंपली बात है। इसमें अगर देखें तो ये 5 डिजिट है, 5 डिजिट, ठीक है, इसमें 5 डिजिट है, बाकी इसमें 3 डिजिट है, तो इसमें कोई नहीं, ये स्मॉलेस्ट आपका हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, और ये आपका लार्जेस्ट हो गया। सिंपल है, ठीक है, इससे बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हैं। इसमें दूसरा टॉपिक जो हमने देखा कि कोई डिजिट से कैसे नंबर बना सकते हैं। हाउ मेनी नंबर कैन यू मेक, यूज द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटिशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। विदाउट रिपीटिशन मतलब उस नंबर को
बार बार नहीं यूज करना है। जैसे इसमें कि 8 है तो इसको बार बार यूज नहीं करना, एक ही बार 8 को एक बार यूज कर लिया तो दोबारा यूज नहीं करना। तो इसमें क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट बनना। अब चलिए ये वाला लेते हैं, इसमें हम देखते हैं ग्रेटेस्ट। तो हाउ मेनी नंबर कैन यू मेक, तो यहां पे हम जो है अब इस नंबर का यूज करके हमको ग्रेटेस्ट और 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, इसमें हमने पहले बताया कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। रिपीटेशन का मतलब अब ये नंबर ले लीजिए, हम इस नंबर को यहां लिखते हैं, इस नंबर को यहां लिखते हैं। क्या है हमारा नंबर 2874। क्या कह रहा है हमको, क्या बनाना है, ग्रेट। 3 वर्ड है यहां पे, विदाउट, एक वर्ड है विदाउट रिपीटिशन, फिर तीसरा वर्ड है ग्रेटेस्ट और फिर स्मॉलेस्ट। तो 3 वर्ड है। तो विदाउट रिपीटिशन का क्या मतलब, अब यहां पे सपोज करिए 8 है तो अब 4 डिजिट का हम ऐसे भी बना सकते 8 8 8, ये 4 डिजिट का हो गया सबसे ग्रेटेस्ट। इसमें कह रहा है कि जो ये डिजिट है इनको दोबारा नहीं यूज करना, एक बार यूज करने के बाद इनको दोबारा नहीं यूज करना है, ठीक है। तो दोबारा नहीं यूज करना है, इसका क्या मतलब हुआ कि हम, ये हमारा 8 है, सबसे ग्रेटेस्ट बना दे, इसका मतलब इन चारों में सबसे जो बड़ा है उसको लेफ्ट साइड रखना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा क्या है 8, तो इसको सबसे पहले 8 रखेंगे। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कौन नंबर है 7, फिर कौन है 4, फिर कौन है 2। तो इसमें ये जो हमारा नंबर होगा ये ग्रेटेस्ट होगा, ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट है या लार्जेस्ट नंबर, इसको हम लार्जेस्ट भी बोल सकते, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा। अब इसके बाद हम इसी में सबसे स्मॉलेस्ट बनाएंगे, इसी का सबसे स्मॉलेस्ट बनाएंगे। अब देखते हैं इसी नंबर का यूज करके सबसे स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे। इसमें स्मॉलेस्ट के लिए लेफ्ट में सबसे छोटा डिजिट यूज करेंगे, सबसे छोटा डिजिट ये है, उसके बाद दूसरे नंबर का सबसे छोटा ये है और फिर ये है, फिर ये। अब देखिए थोड़ा सा ये ध्यान देखिए, स्मॉलेस्ट है और ये ग्रेटेस्ट। देखिए ग्रेटेस्ट वाला हमारा क्या था, ये। देखिए थोड़ा सा इसमें एक मैजिक देखिए, क्या मैजिक है, अगर इसी का हम उल्टा कर दें, इसी का उल्टा कर दें तो हमको मिल जाए। अगर इसका उल्टा कर दें तो हमको क्या मिल जाता है, ये वाला नंबर। इसी का उल्टा मतलब ग्रेटेस्ट को उल्टा, ऐसे उल्टा का मतलब इसको यहां लिख दें, फिर इसको यहां लिख दें, फिर इसको यहीं रख दें और इसको यहां लिख दें, तो क्या हो गया। तो इसका मतलब एक थोड़ा सा और भी नई चीज निकल के आ गई कि कैसे ग्रेटेस्ट नंबर है तो उसी का अपोजिट से लिखना शुरू करें, राइट को लेफ्ट शुरू कर दें तो वो ग्रेटेस्ट है तो स्मॉलेस्ट बन जाएगा और स्मॉलेस्ट है तो ग्रेटेस्ट बन जाएगा, ये चीज है। देखिए फिर से यहां पे देखते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं, एक डिजिट ये है, इसका हमको अपना ग्रेटेस्ट बनाते हैं। ग्रेटेस्ट यहां समझिए। अब देखिए यहां सबसे बड़ा नंबर कौन है 9, चलो सबसे पहले 9 ही है। देखिए यहां पे 7 है, फिर यह 4 है, ये ऑलरेडी सबसे ग्रेटेस्ट के फॉर्म में है। लेकिन अब इसका जो है स्मॉलेस्ट बनाना है तो सबसे छोटा कौन है 1, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा 7 9। देखिए इसी का अगर हम उल्टा कर दें, ठीक है, इसी का उल्टा कर दें तो क्या मतलब, सबसे पहले हम 9 लिख दें, फिर यहाँ पे 7, फिर 4, फिर 1, वही हुआ। इसी यहां से लिखना शुरू कर दें, इसको पहले, फिर उसको यहां, फिर ये यहां, इसको यहां, तो क्या हुआ स्मॉलेस्ट बन गया। तो स्मॉलेस्ट में दो है, ग्रेटेस्ट बना लीजिए तो उसी को उल्टा करके स्मॉलेस्ट, या तो देखिए सबसे छोटा नंबर जो पहले है उसके हिसाब से करिए, तो ये आपका स्मॉलेस्ट बन गया। अब यहां पे देखिए ये सी वाले में थोड़ा सा ट्रिकी है, जो कि हम लोगों ने 0 है, 0 के साथ डील करते समय हमको ध्यान रखना है। 0 को ग्रेटेस्ट बनाने में तो परेशानी नहीं करता, 0 ग्रेटेस्ट में परेशानी नहीं करता, क्योंकि 0 छोटा है तो आप कभी लेफ्ट में लिखेंगे नहीं, लेकिन स्मॉलेस्ट में इसका हम ग्रेटेस्ट बना सकते हैं। इसका हम ग्रेटेस्ट बना सकते हैं। सबसे पहले 7, सबसे बड़ा 7 है, उसके बाद 5 है, 4 है, 0। स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे, इसमें से 0 नहीं लेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते, हमने इसके पहले भी डिस्कस किया, क्योंकि ये 4 डिजिट का नहीं है, ये 3 ही डिजिट का होगा, 3 डिजिट होगा। हमको 4 डिजिट बनाना है तो कभी भी 0 को डिजिट काउंट नहीं करते अगर किसी नंबर के लेफ्ट में है और उसके बाद कोई नंबर नहीं है। तो कैसे बनेगा, इसके लिए सबसे पहले हम 4 लिखेंगे, इससे जो बड़ा है, फिर इसको लेंगे। अब ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट। तो यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, अगर इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो हमको स्मॉलेस्ट नहीं मिलेगा। तो थोड़ा जब 0 रहे, 0 से बनाना है तो वहां पे हमेशा ध्यान रखना है। अब ये है, इसी तरह ये वाला भी, इसको भी कर सकते हैं। 7 6 2 1 ग्रेटेस्ट है, ये आपका, ये ग्रेटेस्ट है। इसी तरह ये आपका 1 2 6 7 स्मॉलेस्ट। इसी तरह अगर इसमें देखिए, यहां पर आपको हिंट के रूप में भी दिया गया है कि यहां पे 5 4 3 0, ये आपका ग्रेटेस्ट हो गया। लेकिन स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहले 3 0 4 5 बनाना है, 0 को नहीं लेना है, न 0 इधर ले लिए तो ना ये ग्रेटेस्ट बनाएगा ना स्मॉलेस्ट बनाएगा, ठीक है, क्योंकि वो 3 डिजिट कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब यहां कहने का मतलब है, यहां पे देखिए, यहां पर भी हाउ मेनी नंबर कैन यू मेक, यहां पे क्या, नाउ मेक, क्या कह रहा है, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बाय यूजिंग 1 डिजिट ट्वाइस। इसमें कह रहा है कि एक डिजिट को 2 बार यूज कर सकते हैं, ट्वाइस थोड़ा सा बदल गया, एक डिजिट को ट्वाइस। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये वाला देखिए क्या है, 3 8 7, तो हमको क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट बनाना है। तो इसमें कह रहा है कि एक डिजिट को 2 बार ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पर 8 है सबसे बड़ा, उस तरह तो ये है, ये एक डिजिट, लेकिन इसमें कह रहा है एक डिजिट को आप दोबारा यूज कर सकते हैं। तो एक आध 4 डिजिट बनाना है, 4 डिजिट बनाना है, तो ये तो 3 डिजिट हुआ, 3 डिजिट, ये 3 डिजिट हुआ, तो ये 3 डिजिट का है। अब हमको बनाना है एक डिजिट ट्वाइस। अब इसमें कौन से 2 बार यूज करेंगे, अब इसमें अगर हम सपोज 8 है 7 है, 3 3 यूज कर लिए, 3 को 2 बार यूज किए, ये भी 4 डिजिट है। चलिए यहां देखिए, ये है क्या है, 7 7 3, अब यहां 7 को 2 बार यूज कर लिए, ये भी 4 डिजिट है। अब यहां पे देखिए 8 को यूज कर लेते हैं, 8 को देखिए, ये भी 4 डिजिट है। तो यहां देखिए, अब इन तीनों में देखिए सबसे बड़ा कौन है, हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट। तो यहां पे देखिए जो सबसे बड़ा डिजिट है उसको अगर 2 बार यूज करेंगे तभी हमको ग्रेटेस्ट मिलेगा। अब यहां पे 8 7 है, 8 7 7 है, ये है। तो इसमें देखिए यहां पे क्या है, तो इसका मतलब क्या है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो वहां जो सबसे बड़ा है उसको 2 बार यूज करिए, बाकी को एक बार करिए, तब आपको ग्रेटेस्ट मिलेगा। अगर इसी तरह का स्मॉलेस्ट की बात आए, अब स्मॉलेस्ट की बात आए तो देख लीजिए, इसी से हमको स्मॉलेस्ट भी बनाना है। तो 3 8 7, एक क्या है, 4 डिजिट। अब हमको 4 डिजिट बनाना, तो स्मॉलेस्ट क्या है, 3 को 2 बार यूज करिए, 8 को 1 बार, 7, फिर क्या है 3 करिए, फिर 8 को 2 बार यूज करिए, फिर ये हो गया, फिर 3 है, फिर 8 है, 7 को 2 बार यूज करिए। अब इसमें आप चेक करिए सबसे छोटा कौन सा है। यहां पे देखिए तीनों के लेफ्ट डिजिट सेम है, तीनों में 4 डिजिट है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें, यहां से तो बात नहीं बनी। अब यहां पे आइए दूसरा नंबर पे, इसमें 3 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है। तो अब इन तीनों के बेसिस पे तो हम कह सकते हैं कि ये वाला तो सबसे छोटा होना ही है, क्योंकि दूसरा डिजिट सबसे छोटा है, तो यहां से हो गया। तो इन तीनों में जो है, इसका मतलब जो सबसे छोटा डिजिट अगर उसको लेफ्ट साइड में 2 बार रिपीट करेंगे, ठीक है, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट बनेगा। तो उस वाले में ग्रेटेस्ट में क्या था
कि जो सबसे बड़ा डिजिट है उसको लेफ्ट साइड में 2 बार यूज करिए ऐसे, और स्मॉलेस्ट अगर बनाना है तो जो सबसे छोटा डिजिट है उसको 2 बार यूज करिए लेफ्ट साइड में, तो आपको स्मॉलेस्ट बन जाएगा और यहां से ग्रेटेस्ट। तो ये थोड़ा सा चीजें, बहुत छोटी चीजें ध्यान से देना है। इसी तरह अगर ये है, अब देखिए इसमें 0 आ गया तो थोड़ा सा ट्रिक आ जाता है। तो हमको ग्रेटेस्ट बनाना है, 4 डिजिट है 905। अब इससे कैसे बनेगा, तो इसका मतलब 9 को 2 बार यूज करिए, 5 यूज करिए, फिर 0 यूज करिए, फिर 9 को एक ही बार यूज करिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको 5 को 2 बार यूज कर लीजिए, फिर क्या है 9 को एक बार, 5 को, 0 को 2 बार यूज करिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा यही वाला बन के आएगा, ठीक, क्योंकि दूसरे नंबर पे 9 है और यहाँ पे बाकी दूसरे में 5 है, तो सबसे ग्रेटेस्ट ये हुआ। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट, अगर इसी का हमको स्मॉलेस्ट बनाना है, इसी का हमको स्मॉलेस्ट बनाना है, अगर हमको इसको स्मॉलेस्ट बनाना है तो क्या करेंगे, देखिए 0 नहीं ले सकते, ऐसा नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऐसा नहीं ले सकते कि इसको 2 बार यूज, क्योंकि ये 2 डिजिट है, इसको 2 डिजिट कहेंगे, हम पहले भी बात कर सकते हैं। ये 2 डिजिट है, तो 0 को बाद बीच में ही कहीं लेंगे। तो अब इसमें हमको स्मॉलेस्ट बनाना है, तो अब कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम 5 को लेंगे, उसके बाद 0 को 2 बार यूज कर लीजिए, फिर हम 5 को लेते हैं, ठीक है, फिर हम 5 को 2 बार यूज कर लीजिए ऐसे, फिर हम क्या करें 5 को नहीं 9 को 2 बार यूज कर लीजिए। देखिए इसमें सब आप देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड तीनों में सेम है। अब दूसरे नंबर पे कौन सबसे छोटा है, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट में 0 यहाँ है। अब इसके बाद हम जाएंगे तीसरे पे कंपैरिजन में, तीसरा डिजिट लेके आएंगे। अब तीसरा पिक्चर में आ गया, तो यहाँ पे देखेंगे तीसरा डिजिट ये है दोनों में, ठीक है। तो क्योंकि अब ये तो खत्म हो गया, अब इन दोनों में कंपैरिजन होगा क्योंकि दोनों डिजिट, तो इसमें आपका तीसरा डिजिट जिसका छोटा, इसका मतलब ये आपका स्मॉलेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर 0 दिया रहे, 0 दिया रहे तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए तो 0 के बाद जो बड़ा है उसको यूज करिए, उसके बाद 0 को 2 बार यूज करिए, बस ये हो गया स्मॉलेस्ट। दैट इज द सेम इसी तरह का है, सेम इसी तरह का इसमें भी केस है। ग्रेटेस्ट बनाना है तो 9940 कर दो ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट बनाना है तो ये यूज करो, ये स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह इसको भी हम बना सकते हैं 8851 ग्रेटेस्ट, खुद से भी लेके प्रैक्टिस करिए आप लोग। इसमें 1158 ये स्मॉलेस्ट हो गया, दैट इज यहां पर भी कुछ क्वेश्चन है और थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है क्वेश्चनों का। यहाँ के हाउ मेक द ग्रेटेस्ट, यहाँ पर ग्रेटेस्ट मेक द ग्रेटेस्ट एट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट विथ कंडीशन एज गिवन। तो कहने का मतलब कोई एनी 4 डिफरेंट डिजिट विथ कंडीशन। एनी 4 डिफरेंट डिजिट मतलब इसमें क्या है, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद हमारे पास 0 भी है, ठीक है, 0 है। इसमें क्या कह रहा है कि हमको 7 डिजिट इज ऑलवेज एट 1 प्लेस। यहां पे कह रहा है कि हमको क्या है, ग्रेटेस्ट बनाना है। अब ये हमको दिया है, इतने डिजिट दिया है, ये डिजिट दिया है, इनको यूज करना है हमको। डिजिट 7 इज ऑलवेज एट 1 प्लेस। तो कहने के बाद हमारे पास 4 डिजिट हैं, 1
2 3 4। इसमें कह रहा है 7 को 1 प्लेस, ये है हमारा 1 प्लेस, ये हमारा 10 प्लेस, ये हमारा 100 प्लेस, ये हमारा 1000 प्लेस, 1000 प्लेस। ठीक है, ये 1000 वाला प्लेस है। तो क्या है, मतलब 1 प्लेस पे क्या है, अब इसमें दो कंडीशन है। एक तो पहला क्या कंडीशन है, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट तो बनाना है, उसके साथ 7 ऑलवेज 1 प्लेस, तो यहां पे हमेशा क्या होगा, 7 रहना चाहिए। डिफरेंट डिजिट डिफरेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि 7 को बार बार यूज करना। अब 7 यूज कर लिया इसमें से, अब 7 खत्म, जो हमारे पास था 7 का ऑप्शन ये खत्म हो गया। अब हमारे पास कितने डिजिट बनते हैं, ये जो बचे हैं उसमें से हमको क्या बनाना, ग्रेटेस्ट बनाना। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, 9 यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम 8 यूज करेंगे। ठीक है, अब 7 यूज कर चुके हैं, इसका मतलब 7 यूज नहीं करेंगे, हम 6 यूज करेंगे। ये हमारा ग्रेटेस्ट हुआ। ऐसे हमको बनेगा कि 7 यहाँ पर रखेंगे और ग्रेटेस्ट। अब जो बाकी बचे हैं उनको हमको यूज करना है, तो सबसे बड़ा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे। ये हमारा ग्रेटेस्ट। अगर हमको इसको स्मॉलेस्ट करना है, स्मॉलेस्ट में कैसे बनाएंगे, इसमें भी हमारे पास हमको 4 स्पेस हैं, 4, तो यहां पे यूनिट में हमेशा 7 होगा। अब हमारे पास ये ऑप्शन है। अब इसमें सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 1 है, इसका मतलब सबसे लेफ्ट में 1 होगा। 0 नहीं ले सकते क्योंकि कम कर देगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 0 लेंगे। अब इसके बाद फिर सबसे छोटा है 2, ये दैट इज द स्मॉलेस्ट। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4। इसमें क्या है, देखिए सेम कंडीशन है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यही हमारे पास डिजिट है, इन्हीं का यूज करके हमको बनाना है ग्रेटेस्ट। तो 4 इज ऑलवेज एट 10 प्लेस। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4। अब क्या रहा, 4 ऑलवेज 10 प्लेस, ये यूनिट था, यहाँ हमेशा 4 होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट के लिए क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा नंबर लेफ्ट, हमको बताया सबसे बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट बनाने के जो सबसे बड़ा है उसको लेफ्ट में यूज करना है, ये है। उसके बाद हमारा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या 4 है, अब इसके मतलब अब 8 के बाद 7, क्योंकि हमारा ये फिक्स प्लेस है, इसमें हम कोई नहीं कर सकते, तो ग्रेट है। अब स्मॉलेस्ट का अगर यही देखें तो 4 डिजिट है हमारे पास स्मॉलेस्ट के लिए। अगर हमको स्मॉलेस्ट करना है, अब क्या है, यहाँ पे तो 4 रहेगा क्योंकि कह रहा है 10th प्लेस पे 4 है, 4 रहेगा। अब इसके बाद हमको इसमें से सबसे छोटा डिजिट लेफ्ट में कौन आएगा, 1 आएगा। उसके बाद 0 आना है, क्योंकि 0 यहां रख नहीं सकते। इसके बाद हमारे पास 2 आएगा, दैट इज द स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस। 9 कहाँ है, 100th प्लेस। इसमें भी वही यूज करेंगे, इसमें 100 प्लेस के लिए क्या है, 4 प्लेस है, 4। तो ये यूनिट वाला प्लेस है, ये यूनिट है, ये 10 वाला प्लेस है, ये 100 वाला प्लेस है, ये हमारा 1000 वाला प्लेस है। ठीक है, इसको जान करेंगे। चौथा हमारा 1000 है, ये हमारा यूनिट प्लेस है। तो यहाँ कह रहा है 9 ऑलवेज 100 कहाँ, ये 9 यहाँ रख दीजिए। अब हमको ग्रेटेस्ट बनाना है। ग्रेटेस्ट के लिए हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं, वही नंबर है, यही नंबर हमारे पास है फिर से, क्योंकि ये यही नंबर है, इनमें हमको यूज करना है। तो ग्रेटेस्ट के लिए सबसे पहले क्या, 9 तो हम यूज कर चुके, 9 दोबारा यूज है, इसका मतलब हमको यहाँ पे 8 यूज करना है, फिर हमको यहाँ 7 यूज करना है, फिर हमको ये 6। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट बन गया। फिर हम स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे, 4 जगह फिर से हमारे पास है। तो इस 100 वाली प्लेस इसकी ये है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 लिखना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे सबसे छोटा। अब दूसरा, तो अब तीसरी जगह पे 0 लिखेंगे, अब यहाँ 2 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट। तो हमारा स्मॉलेस्ट क्या बना, ये।
दैट इज द स्मॉलेस्ट। इसके लिए ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 इज ऑलवेज 1000 प्लेस। अब 1000 के लिए देख लीजिए, 1 2 3 4 जगह 1 10 100, ये हमारा 1000 प्लेस है। अब यहाँ कह रहा है 1 इज ऑलवेज 1000 प्लेस, इसको 1 यहाँ रहेगा ही। अब हमारे पास वही ऑप्शन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें हमको क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा न बनाना है। तो इसके बाद हमको सबसे बड़ा यूज करना पड़ेगा, 9 8 7, ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट। दिए कंडीशन के हिसाब से हमको करना है। स्मॉलेस्ट कैसे बनेगा, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 रहना है। इसके बाद हमको क्या, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे 0, फिर यहाँ उससे बड़ा 2 3, ये हमारा होगा स्मॉलेस्ट। आई होप सब लोग समझ गए होंगे यहां तक। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर चौथा है, टेक 2 डिजिट से 2 and 3, मेक 4 डिजिट नंबर यूजिंग बोथ डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब 2 और 3 है, इनसे हमको बनाना है, इन दोनों का यूज करके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, वही चीज है। लेकिन कह रहा है कि यहां पे दोनों डिजिटों को कितनी बार, 2 बार, क्योंकि हमको 2 डिजिट है और 4 डिजिट का बनाना, मतलब हमको 4 प्लेस का ऐसे बनाना। अब लेकिन हमारे पास कितना है, 2 ही डिजिट है। तो कह रहे दोनों को 2 बार यूज कर सकते हैं। जैसे क्या करने का मतलब इसका, 3 को हम 2 बार यूज कर लीजिए, 2 को 2 बार, तो एक नंबर ये बन गया, एक नंबर ये भी बन सकता है, 2 को, ठीक है ठीक। तो अब इसमें हमारा ये ग्रेटेस्ट ही बनेगा। इस तरह का बस पैटर्न हमको एक ही बार ऐसे हो सकता है, ये ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट के लिए हो सकता है। बन तो और सकता है कि अगर ये स्मॉलेस्ट होगा, अगर इसको हम और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ठीक है, यहाँ 2 हो गया, ये 3 हो गया, 2 दोनों बार हो गया, यहाँ 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो लेकिन सबसे बड़ा कौन सा होगा, सेकंड। देखिए इन तीनों में देखेंगे तो ये वाला 2 है, तो इसलिए सबसे बड़ा यही होगा। इसी तरह अगर हम इसका यूज करेंगे, दूसरे स्मॉलेस्ट में यूज करते हैं, तो इसमें पूछा विच इज ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट क्या है, ये आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा। विच इज स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट आपका ये हो जाएगा। हम समझा चुके हैं। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर कैन यू मेक इन ऑल। अब इसमें ये क्वेश्चन कितने नंबर बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। तीसरे का क्या है, कितने नंबर बना सकते हो। चलिए पहले 3 है, 2 है, इनका यूज करते हैं। तो सबके 3 को 2 बार यूज करिए, 2 को 2 बार, 1 हो गया। अब 3 को यहाँ यूज करिए, फिर 2 को यूज करिए, फिर 3 को यूज करिए, फिर 2 को, ये दूसरा टाइम हो गया। 3 को यहाँ यूज करिए, फिर 2 को यहाँ यूज करिए, फिर 2 को, ये एक तरीका हो गया। और कोई तरीका, और कोई तरीका है, और तरीके हैं ये। फिर क्या है, 2 को यहाँ यूज करिए, फिर 3 को यहाँ यूज करिए, फिर 3 को यहाँ करिए, फिर 2 को यूज करिए, ये चौथा तरीका हो गया। इस तरह और भी हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 3 2 सॉरी 3 3, यहाँ पे इस तरह का ऐसा बन सकता है। फिर 2 3 2 3, इस तरह का। और कोई है तो कितने हो गए, ये हमारा 5, ये हमारा 6। तो इतने नंबर हमारे बन सकते हैं। और कोशिश करिए, सोचिए और बन सकते हैं क्या। अब हम लोग आज के लिए बस इतना ही।
आगे हम लोग डिस्कस करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग है, फिर उसके और कुछ, फिर 16 डिजिट देखेंगे, तो और चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन थैंक्स।